Very warm good morning to all of you and welcome to the cut-up show that is TCS. ओके और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंटायर एंशियंट हिस्ट्री विद इन 51 to 52 मिनट्स. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग द एंशियंट हिस्ट्री. ओके थैंक यू. करते हैं. सबसे पहले आया एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पन और इंदस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से 1750 BC तक. द्रविड्स को हम लोग मेन पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे. ठीक है. अब चलिए हड़प्पा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला डिस्कवर साइट जो था, पहला डिस्कवर जगह जो था हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. ये कौन से नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे. वहीं पर मोहनजोदारो कौन से नदी के किनारे? इंदस रिवर, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. लार्जेस्ट साइज हमारा कौन सा था एंशियंट हिस्ट्री में? तो मोहनजोदारो. ओके सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉलेज क्या क्या हमको मिला ड्यूरिंग खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान. तो पीपल यहाँ के ब्रिक्स यूज करते थे. ठीक है. एंड सेकेंड, लोथल जो है एक बंदरगाह था, पोर्ट था. बालाबार सूत का जेंदर भी एक पोर्ट था. ठीक है, एट गुजरात में. ठीक है, बालालाड. धान्यागढ़ जो था सबसे बड़ा महल था ऑफ मोहनजोदारो, धान्यगढ़. ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो में मिला. पीपल ने फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री दैट इज पशुपालन में उन लोगों का मतलब इन्वॉल्वमेंट था. ओके मीन्स जनरली वो लोग फार्मिंग और पशुपालन करते थे. आयरन और लायन उस समय जाने नहीं जाते थे, मतलब नहीं मिले थे आयरन और लायन. और ये लोग पहले थे जो कि कॉटन का यूज किए थे. वहीं एक राखी गढ़ी साइट है जिसको कि लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन बोला जाता है. ये भी नाम याद रखिएगा. वुड का प्रयोग एग्रीकल्चर के लिए हुआ इस सिविलाइजेशन में. और इसका कैपिटल कहाँ होगा? हड़प्पा और मोहनजोदारो, ऑब्वियस सा बात है. और इसका मैप भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को याद रखने के लिए कोड याद रखिए मैट्स. एम फॉर मंदा जो कि नॉर्थ में पड़ेगा, ए फॉर आलमगीरपुर जो कि ईस्ट में पड़ेगा, डी फॉर दालमडार जो कि साउथ में पड़ेगा. ठीक है, एस फॉर सुक्ता जेंडर जो कि एक पोर्ट भी था यहाँ पर हम लोगों ने देखा, वो वेस्ट में पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे. 1500 BC से 600 BC के बीच में हुआ. ठीक है. ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस किसको कहा जाता है? जो पीपल ऑफ ईरान जो है इंडिया के पास है, उन्हीं को बोलते हैं आर्यंस हम लोग. ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन वैदिक कल्चर को बोला जाता है. आयरन का यूज हुआ था वहाँ, हम लोगों ने देखा आयरन और लायन जो है नोन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आयरन यूज हुए थे वैदिक कल्चर में. ठीक है. इंडिया को 16 महाजनपद में डिवाइड किया गया. 2 महाजनपद का नाम याद रखना जरूरी है. मगध जो कि सबसे पावरफुल स्टेट था, और अवंतिका जो कि उज्जैनी बोला जाता है, मध्य प्रदेश में है, वो बिगेस्ट स्टेट था. मगध कौन कौन से जगह को बोला जाता है? पटना, नालंदा और गया जो कि बिहार में है. ठीक है. अब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे. तो मगध क्या है? सबसे पहले जो है एलिफेंट को युद्ध में जो यूज किया, हाथी को, वो मगध ही था. ठीक है. अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है. ठीक है, 16 जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है. ओके गाइस, मगध में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो इसका कैपिटल क्या था? गिरिब्रज, जिसको कि राजगिरी भी बोला जाता है. ठीक है. तो इसमें डायनेस्टी कुछ है जिसके संस्थापक मैंने इधर लिखे हैं, बिम्बिसारा, शिशुनागा, ये सब संस्थापक हैं. हरियांका डायनेस्टी, इसके संस्थापक कौन है? किन्होंने इसकी फाउंडेड बाय बिम्बिसारा जो कि इसके संस्थापक है. नागा डायनेस्टी जिसको कि शिशुनागा ने फाउंड किया. नंदा डायनेस्टी महापद्मा नंदा. मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य वन. शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्रा ने इनके फाउंडेशन किया. कानवा डायनेस्टी वासुदेवा. एंड सातवाहना डायनेस्टी सिमुका गुप्ता श्रीगुप्ता इसमें. ओके गाइस, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वेदा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. वेदा 4 तरह के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं तो इसे मदर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज बोला जाता है. ठीक है. इसमें लिरिक्स का कलेक्शन है. फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है. इसमें 1028 आयमन है और 10 मंडल है. ठीक है. इसमें 4 वर्ण का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको कि पुरुषा सुक्ता में एक्सप्लेन किया गया है. एक बुक है पुरुषा सुक्ता जिसमें एक्सप्लेन किया गया. ठीक है. दशायन का युद्ध जो है, दशायन वार, ऋग्वेदा में ही माना जाता है, उसका उल्लेख है ऋग्वेदा में. सामवेदा को हम लोग बुक ऑफ चैंट्स बोलते हैं, सिंग बोलते हैं. इसी को, ये जो है इंडियन म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है.
1549 आयमन इसमें है। ऋग्वेदा में 1028 है, इसमें 1549 आयमन है। उदगत्री ने इसे रिसाइट किया, मतलब उल्लेख किया गया है 1549 आयमन का। ठीक है। यजुर्वेदा में हम लोग देखते हैं सेक्रीफाइसल प्रेयर का बुक किसे बोला जाता है। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर और शुक्ला यजुर्वेदा। अथर्ववेदा को हम लोग मैजिकल फार्मूला का बुक भी बोलते हैं। ठीक है, बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। और इसमें जो है चार्म्स और स्पेल होता है, वार्ड ऑफ इविल्स और डिजीज़ को हटाने के लिए, मतलब बुराइयों ये सब के लिए यूज होता है। कोई बुरी घटना हो गई या फिर कुछ भी हो गया तो उसका मैजिकल जो फार्मूला है वो अथर्ववेदा में दिया होगा। अब थोड़ा बहुत हम लोग रामायण और महाभारत के बारे में जान लेते हैं। रामायण जो है ओल्डेस्ट टिपिक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसको आदि काव्य भी बोला जाता है। इसमें 24,000 श्लोक है और 7 कांड है। वहीं महाभारत का जो है वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, लॉन्गेस्ट टिपिक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? महाभारत। और ओल्डेस्ट टिपिक रामायण। ठीक है, इसमें 1,00,000 श्लोक है, 18 परवान है, 18 चैप्टर, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और भगवत गीता जो है महाभारत से ही लिया गया है। कहाँ से? भीष्म परवान से। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस। आगे हम लोग मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हरियांका डायनेस्टी जो कि 544 बीसी से 412 बीसी में हुआ। बिम्बिसार ने इसका खोज ये फाउंडर थे बिम्बिसार, ये कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। बिम्बिसार को ही श्रोणिका भी बोला जाता है। बिम्बिसार जो है गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अजातशत्रु जो इसका बेटा था, इन्होंने इसको अपने फादर बिम्बिसार को मार दिया, जिसको कुनिका भी बोला जाता है, और हरियांका डायनेस्टी पर रूल किया। फिर उदाइन जो थे नेक्स्ट रूलर थे, और उदाइन से क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था पाटलिपुत्रा का और इसे कैपिटल बना दिया था। ठीक है, मगध का। अब नेक्स्ट डायनेस्टी जो आता है नंदा डायनेस्टी, नागा डायनेस्टी। जो डायनेस्टी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके बस संस्थापक इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में मैंने बता चुका है। अब नंदा डायनेस्टी के बारे में 344 बीसी से 323 बीसी महापद्मनंदा ने फाउंड किया इस डायनेस्टी को। 8 सन से सक्सीड हुआ। धनानंदा वाज लास्ट वन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, धनानंदा के टाइम ही अलेक्जेंडर द ग्रेट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 326 बीसी में एक जो कि बैटल होता है, बैटल ऑफ हाइडेस्पेट और वितास्ता का जिसे बोला जाता है, जिसमें कि झेलम नदी को पार करके अलेक्जेंडर आया था पोरुस राजा से लड़ाई करने। राजा पोरुस जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में था। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था 326 बीसी में। लेकिन क्या हम लोग देखते हैं अलेक्जेंडर बैटल जीत जाता है और मर जाता है बेबीलोन में, ड्यू टू ज्वर का बीमारी रहता है उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है मौर्य डायनेस्टी है। इस नंदा डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है धनानंदा के टाइम जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है 326 बीसी में। अब नेक्स्ट डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी है। मौर्य डायनेस्टी की खोज किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने। ठीक है, इन्होंने धनानंदा को, ऑब्वियस सा बात है धनानंदा यहाँ के लास्ट रूलर है, तो धनानंदा को हरा के ये डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य भी जिसको बोला जाता है, इन्हीं के टाइम थे। मेगास्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भेजे गए थे बाय सेल्यूकस निकेटर, जो कि सेनापति था अलेक्जेंडर का। ठीक है, इसको डिफीट किया गया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था मेगास्थनीज किसके कार्यकाल में आए थे, ग्रीक इन्वेस्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। फेमस कॉइन कौन सा था? पान। मेगास्थनीज एक राइटर भी थे जिन्होंने कि इंडिका नामक को लिखा था। 8 महाजनपद में इन्होंने रूल किया। ये जैनिज्म को फॉलो करते थे और इनका मृत्यु जो है श्रवण बेलागोला में ड्यू टू फास्टिंग के कारण हो गया। ठीक है, इसके बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार ने भी जैनिज्म धर्म को फॉलो किया। वहाँ हम लोग देखते हैं बिम्बिसार एक हैं जिन्होंने कि कौन सा धर्म ये फॉलो किया था? बुद्धिज्म, लेकिन इन्होंने जैनिज्म। ठीक है, बिंदुसार के टाइम तक्षशिला में एक विरोध हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने अपने सन अशोका को भेजा था कि जाओ वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करो। अशोका ने ऐसा करके दिखाया था, लव एंड बिलीफ दिया, पीस एस्टेब्लिश किया था। तो बिंदुसार ने 10 महाजनपद को जीता था। और इनके पिता जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम थे, उन्होंने 8। और इसके बाद जो अशोका है, जो बहुत फेमस रूलर थे, जिन्होंने कि ऑल महाजनपद को जीता था, 16 महाजनपद को। ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था आफ्टर कलिंगा वार, जो कि 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है 99 ब्रदर्स को किल करके इन्होंने राजगद्दी को पाया था, लेकिन ऐसा कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। ठीक है,
तो इनके दौरान जो है इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख का जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था। ठीक है, पेन थेलर ने इनके शिलालेख को डिस्कवर किया था और जेम्स प्रिसेप ने इनको रीड किया था, मतलब पढ़ा था जेम्स प्रिसेप में और पेन थेलर ने डिस्कवर किया था। और इनको बुद्धिज्म किसने पढ़ाया था? वो जो कि गौतम बुद्ध का शिष्य था। ठीक है, इनको देव नाम प्रिय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहदत्त जो है लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का। ओके गाइस, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग अब आते हैं छेदी डायनेस्टी और क्षेत्री डायनेस्टी एक था। ठीक है, तो अशोका जो है, अशोका के डेथ के बाद कलिंगा में एक नया डायनेस्टी का उदय हुआ था जिसको कि छेदी डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जो कि गुप्ता डायनेस्टी है। ठीक है, गुप्ता पीरियड 319 एडी से 540 एडी पर श्री गुप्ता ने इन डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है, 6 महाजनपद को इन्होंने जीता था। और घटोचक जो है नेक्स्ट रूलर था। इसमें हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट रूलर को। पहला चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 एडी तक। ठीक है, महाराजा धीराज का टाइटल इन्होंने लिया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से इन्होंने शादी किया था। लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमारा देवी। और गुप्ता एरा किस में स्टार्ट हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम में 319 से 20 एडी में। ठीक है, इसके बाद रूलर है समुद्रगुप्त, जिसको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, V.A. स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। ये म्यूजिक के बहुत बड़े लवर थे। ठीक है, इन्होंने सरस्वती गॉड का प्रिंट किया था कॉइन पर सरस्वती गॉड का प्रिंट किया था। चंद्रगुप्त सेकंड फिर आए, जिनको कि विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक है, उज्जैन के। इन्होंने फॉरेन इन्वेजन जो था उनको फेल किया, मतलब फॉरेन शक्ति आकर यहाँ रूल करे इंडिया में। ठीक है, उनको इन्होंने फेल किया था। ठीक है, कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर इन्हीं के पीरियड में थे। कालिदास ने कौन कौन सा बुक लगाया? मेघदूत और कुमार संभव। ठीक है, आर्यभट्ट जो एक मैथमेटिशियन थे, सूर्य सिद्धांत लिखा है। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्री थे। ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं यहाँ पर, मैथमेटिशियन है, खगोल शास्त्री है, तो गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है। फाहेन जो है इन्हीं के टाइम में विजिट किया था, विक्रमादित्य के टाइम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है कुमार गुप्त वन। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापना किया था। 450 से 455 एडी में इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, कुमार गुप्त वन का। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का है स्कंद गुप्त। ठीक है, ये लास्ट रूलर थे आपके। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के। इन्होंने हंस को डिफीट किया था, लेकिन हुन्स जो डायनेस्टी था वो बार बार रिपीटेडली इन्वेजन कर रहा था, बार बार ये इन पर आक्रमण कर रहा था, जिसके कारण गुप्ता डायनेस्टी का जो है अंत हो गया था। कृत्रिम झील का फाउंडेशन इन्होंने ही किया था। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कलहन ने जो ऑथर थे उन्होंने राज तरंगनी का बुक का लिखा था। वेनसान जो थे एच से नाम है, तो यहाँ पर भी वेनसान किसके कार्यकाल में आए थे? जिसका एच से नाम है, हर्षवर्धन। और फाहेन जो है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त टू के मतलब कार्यकाल में आए थे भारत में, विक्रमादित्य। नागार्जुन को जो है आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र चूँकि संस्कृत में लिखा हुआ है, तो संस्कृत वाला कौन सा वेदा है? ऋग्वेदा। ठीक है, तो ऋग्वेदा से लिया गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलीजियस मूवमेंट क्या हुआ 620 से 420, मतलब एंशियंट इंडिया में। एक बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे और एक हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म के बारे में गौतम बुद्धा ने फाउंड किया, ये तो सबको ही जानते हैं। इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। गौतम बुद्धा का ये चाइल्ड का नाम क्या था, मतलब चाइल्डहुड में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये 563 BC में लुम्बिनी जो है कपिल वस्तु में है। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये शाक क्षत्रिय से रिलेशन है इनका। फादर का नाम सुदोधना है। ठीक है, तो इनका अपना नाम सिद्धार्थ था, फादर का नाम सुदोधना है। इनकी जब मदर मर जाती है तो वो इनकी मौसी जो है, जो कि महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने कि पहली ऐसी वुमन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये जो है मतलब मतलब इनकी देखभाल करती है, मतलब लालन पोषण सब जो है इनकी आंटी प्रजापति गौतमी करती है। पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को अपनाया था।
ये इन्होंने यशोधरा से शादी कर लिया 16 साल के जब उम्र थी तो, और इनका एक सन हुआ राहुल, जिसको नेम ऑफ डिक्शनरी में भी खोजिएगा तो राहुल इज़ द नेम ऑफ बुधास सन बोलता है। ठीक है, 28 साल में इनका एक बेटा हुआ राहुल। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 साल की उम्र में इन्होंने अपने होम को त्याग दिया। अलारा कल्मा इनके फर्स्ट टीचर थे। 35 साल की एज में इन्होंने उरुवेला, जो कि बोध गया में है, वहाँ पर पहुँचे और पीपल ट्री के नीचे, जिसको कि बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, ही अटेन निर्वाणा, जिसको कि इनलाइटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी। कहाँ पर? तो बोध गया में, उरुवेला में, नियर ए पीपल ट्री, बोधि वृक्ष जिसको बोला जाता है, पीपल ट्री के नीचे। ठीक है, तो 49th डे में इनको इनलाइटमेंट का प्राप्ति हुआ था, जिसको निर्वाणा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने अपना पहला स्पीच कहाँ पर दिया? पहला सरमन सारनाथ, जो कि डियर पार्क में सारनाथ में दिया, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, बुद्धा ने अपना मोस्ट ऑफ द सरमन दिया श्रावस्ती में। ठीक है, बुद्धा के फॉलोअर कौन कौन थे? एक भिक्षुक आते हैं, एक उपासक आते हैं। तो जो सन्यासी हैं, बुद्धिज्म धर्म को जो अनुयायी मतलब फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं भिक्षुक। और उपासक जो कि मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड होकर भी बुद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं, सारे रूल रेगुलेशन को, उनको बोलते हैं उपासक। ठीक है, 3 ज्वेल्स थे बुद्ध के, बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, ये 3 मतलब ज्वेल थे बुद्ध के। और बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत जगह पे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहाँ पर पहला काउंसिल कहाँ पर हुआ? राजगृह में। इसको अजातशत्रु हर्यंका डायनेस्टी के जो थे रूलर, उन्होंने करवाया था। सेकेंड काउंसिल कहाँ पर? वैशाली में हुआ, जिसको कि काल अशोका, ठीक है, शिशुनागा डायनेस्टी के थे, इन्होंने करवाया था। थर्ड जो है पाटलिपुत्रा में हुआ, अशोका डायनेस्टी ने अशोका रूलर ने, मौर्य डायनेस्टी के जो थे, इन्होंने करवाया था। फोर्थ जो है कुंडलवन में हुआ, कनिष्ठ, जो कि कुशाना ने करवाया था। ठीक है, तो इसका एक कोड है, राज भी पीकर आया है आजकल। राज पहला प्लेस वाला कौन सा है? पहला जो है काउंसिल हुआ था वो राजगृह में। भी फॉर वैशाली, पी फॉर पाटलिपुत्रा, कर और कुंडलवना, मतलब ये प्लेस का नाम है। पहला वाला राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवना। आया है आजकल में ए से अजातशत्रु, पहला वाला किंगडम कौन सा था? हरियांका, तो उसके अजातशत्रु ने करवाया था। के से हो गया काल अशोका, ए फॉर अशोका और के फॉर कुशाना का कनिष्ठ। ओके, ठीक है, 80 साल की उम्र में इनका डेथ हो जाता है। 563 BC में जन्मे थे, 463 BC में कुशीनगर में इनका डेथ हो जाता है। इनके बॉडी को जो है 8 पार्ट्स में इधर उधर मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिनको कि स्तूप के नाम से हम लोग जानते हैं। लॉन्गेस्ट स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। वैसाखी पूर्णिमा जो है होली फेस्टिवल है बौद्ध धर्म का। ओके गाइज, अब नेक्स्ट हम आते हैं मेन ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का, उसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक को ही हम ग्रंथ बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, लैंग्वेज जो है पाली टेक्स्ट में लिखा गया था सारा वेद ग्रंथ, और लेटर बाद में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं संस्कृत में। धर्मपाला ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, लास्ट बौद्ध कौन सा? वामसात पाकसिनी। ठीक है, याद रहेगा, वामसात पाकसिनी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जैनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग महावीरा लाइफ मीन्स वर्धमान भी जिनको बोला जाता है महावीरा को, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला कौन सा था? ऋषभ, और उनका चिन्ह कौन सा था? बुल। ठीक है, पहला 23वां और 24वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तीनों लिखा है। ऋषभ जिनका चिन्ह था बुल, 23वां पारसनाथ थे जिनका कि सांप जो है चिन्ह था सरपेंट, और 24वां महावीरा जो कि लास्ट तीर्थंकर थे जिनका कि लायन जो है चिन्ह थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 540 BC में इनका जन्म होता है कुंडल ग्राम में, महावीरा का। ठीक है, बिहार में ही है। और फादर का नाम सिद्धार्था किसका नाम था? बुद्ध का भी नाम था, गौतम बुद्धा का। तो इनका फादर का नाम सिद्धार्था है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध इनके मतलब फादर हैं, उनका मतलब चाइल्डहुड नेम सिद्धार्था था गौतम बुद्ध का। इनका फादर का नाम सिद्धार्था है, मदर का नाम जो है त्रिशिला है। 30 साल में इनके पेरेंट्स जो है डाइट कर जाते हैं।
ठीक है। 42 साल के एज में साल ट्री के नीचे जाम्बिका ग्रामा में और कौन सा रिवर था, रिजुपालिका रिवर में इन्होंने कैवल्व, जिसको कि सुप्रीम नॉलेज बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, कैवल्व जो है अटेंड किया था। गौतम बुद्धा ने क्या किया था अटेंड, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और इन्होंने कैवल्व का जो है सुप्रीम नॉलेज जो है निर्वाणा किया था, सुप्रीम नॉलेज जो है इनका अटेंड किया था, ठीक है, प्राप्ति हुई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। और आगे हम लोग देखते हैं कि महावीरा का होम जो है अब मतलब महावीरा का नेम जो है इसके बाद चेंज हो गया कैवल्व के बाद। कोई इन्हें जिन के नाम से, कोई इन्हें अरहत के नाम से, कोई निग्रंथ के नाम से बोलते हैं, कोई महावीरा, कोई केवलिन के नाम से इन्होंने बोला, ठीक है, किसी ने तो जिन के नाम से बोलते हैं, इसी कारण इनके जो रिलीजन का नाम पड़ा वो जैनिज्म पड़ गया, ठीक है। पहला सरमन इन्होंने दिया राजगीर में, ठीक है, पाली टेक्स्ट में, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। निग्रंथ जो है इनका फॉलोअर को कहा जाता है, और इनके पहले फॉलोअर जो थे जामिल थे, इनके दामाद थे, ठीक है, फादर इन लॉ। और हम लोग देखते हैं कि पंच महाव्रत मतलब 5 जो है शपथ लिया जाता है, इनमें क्या क्या है, अहिंसा है, अमरीसा है जिसको सत्य बोला जाता है, सत्य है तो असत्य भी होगा, अपरग्रह है जिनका कि धन संपत्ति अर्जित नहीं करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य का फॉलो करना, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इनके भी 3 जेम्स थे, कौन कौन सा, सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और कर्म। श्रद्धा या विश्वास रखो, ज्ञान और कर्म और आचरण, ठीक है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और आचरण, ये 5 वोज का प्रैक्टिस किया जाता था 3 जेम्स के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कल्प सूत्र जो था इम्पोर्टेंट ग्रंथ बोला जाता है, ठीक है। उसमें क्या था, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक बोला जाता था ग्रंथ को, इसमें कल्प सूत्र बोला जाता है, ठीक है, जिसको कि अंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इम्पोर्टेंट। इनके ग्रंथ को अंग बोला जाता है, उनके ग्रंथ को क्या बोला जाता है, त्रिपिटक, ठीक है, ये याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट ग्रंथ कौन सा है, कल्प सूत्र, भद्रबाहु, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और चंदेल रूलर जो है ये इन धर्म को फॉलो करते थे। इनका कहाँ पर काउंसिल हुआ था, पहला काउंसिल पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था 320 में, सेकंड जो है वल्लभी में किया था, किन्होंने करवाया था इसका जानकारी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैनिज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उनमें क्या था, भिक्षुक जैसा, और एक और कौन सा था, बौद्ध धर्म में जिस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड था भिक्षुक और उपासक, इसी तरह से इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मतलब जो कि क्लॉथ नहीं पहनते, श्वेतांबर मतलब जो कि श्वेत मीन्स वाइट क्लॉथ, तो जो वाइट क्लॉथ पहनते हैं। चंदेल रूलर्स जो थे वो जैन टेम्पल बनाए खजुराहो में, ठीक है, जैनिज्म में, जो कि जैन टेम्पल जो था खजुराहो का जैन टेम्पल उन्होंने चंदेल रूलर ने बनाया। और दिलवारा का एक जैन टेम्पल है जिसको कि चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी के दौरान बना था, ठीक है। 72 साल के एज में महावीरा जो है डाइट कर जाते हैं 468 BC में पावापुरी में, जो कि बिहार में है, ठीक है। इसे परिनिर्वाण भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या क्या है, तो डिफरेंस ये है कि तपस्या को जो है ये जैनिज्म में शुभ माना जाता है, लेकिन अशुभ माना जाता है तपस्या को बुद्धिज्म में। ये जो है जैनिज्म जो है इंडिया तक ही लिमिटेड था, ठीक है, लेकिन ये आपका एक और जो बुद्धिज्म था वो आपका पूरे अब्रोड में भी, जैसे चाइना में भी बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। जैन सेंटर इन साउथ इंडिया कौन सा था, श्रवणबेलगोला को जैन सेंटर इन साउथ इंडिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग का ये स्लाइड ख़त्म हो गया, अब हम लोग साउथ इंडिया में आते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब साउथ इंडिया में आते हैं। साउथ इंडिया में 2 पीरियड थे, एक संगम पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे, एक अदर पीरियड पढ़ेंगे। संगम 100 से 300 AD, 500 से 1200 AD में अदर पीरियड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस पीरियड में कि एक चेरा, संगम पीरियड में हम लोग, यह क्या था, तमिल पोएट जो है ऑर्गेनाइज करते थे ग्रुप ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग 100 से 250 AD में, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, संगम बोलते थे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं संगम पीरियड में तमिलकम बोलते हैं एक,
जिसमें कि चेरा, चोला और पांड्या डायनेस्टी का बोला जाता है। केरला का मतलब ओल्ड नाम जो है चेरा ही था। ठीक है, यहाँ पर अगर जो इस फिगर में आप देखें तो ये फिगर देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चेरा है, चेरा इस साइड में है, ये साउथ इंडिया का मैप है जैसे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ये वाले में चेरा है, ये वाला जो है पांड्या है, और यहाँ पर जो है चोला, यहाँ पर चोला, यहाँ पांड्या और यहाँ चेरा का था। तो यहाँ अभी क्या है, केरल है, तो इसलिए केरल यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए केरल का ही उल्टा मतलब पुराना नाम क्या है, चेरा। चेरा का जो है प्रतीक क्या था, एरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चेरा का कैपिटल वांजी करूर। ठीक है, 150 AD में चेरा और चोला का फाइट होता है। ठीक है, दोनों डायनेस्टी का। चोला का जो किंग था वो उसको चेरा का किंग मार देता है, और फिर बाद में क्या होता है, चोला का किंग जो है चेरा के किंग को मार देता है, और उसके बाद जो है बोथ स्टेट्स के बीच में पैक्ट, संधि साइन होता है। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे ऐसा। सेन गुटवन को रेड चेरा बोला जाता है, जो कि फेमस किंग था। ठीक है, आदिगेमान जो था, आदिगेमान जो है चेरा डायनेस्टी का एक रूलर था। ठीक है, जिसको कि शुगर केन खेती का पहला था, जो जिसने कि शुगर केन खेती स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आदिगेमान को ही बोला जाता है। पत्नी कल्ट मतलब पत्नी पूजा जो है इसी चेरा डायनेस्टी में स्टार्ट होता है। ये वर्शिप किया जाता है गॉडेस ऑफ चतिष्टी को, जिसको कि कन्नगी बोला जाता है। इनके पति को कुछ श्राप दिया गया था डायनेस्टी में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इसके पोर्ट्स कौन कौन थे, मुजरिस और टोंडी। ठीक है, याद रखिएगा। चोलास का जो है टाइगर था प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चोला किंगडम भी बोला जाता है, जिसको कि चोला मंडलम बोलते हैं। इनके किंगडम को चोला मंडलम बोलते थे। कैपिटल इसके मंतूर, तंजूर, उरयूर। ठीक है, उरयूर में जो है कॉटन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। करिकाला इनके जो है किंग थे। ठीक है, इन्होंने जनरली ध्यान दिया श्रीलंकन पर। ठीक है, श्रीलंका में गए स्लेब्स को, जैसे देखिए करिकाला के बारे में देखेंगे, 12,000 श्रीलंकन को स्लेब बनाए। ठीक है, उनसे क्या किया, मजदूरी करवाया, 160 किलोमीटर ऑफ बांध मतलब एम्बैंकमेंट कावेरी रिवर के नज़दीक बनवाया करिकाला ने। पुहार पोर्ट जो है इन्होंने ही बनवाया करिकाला के दौरान। अब किंग एलारा के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो है 50 साल जो है श्रीलंका पर राज किए। ठीक है, और पांड्याज ने है, तो मेनली ये सब श्रीलंका पर ही आधारित है। जैसे करिकाला ने क्या किया, 12,000 स्लेब से श्रीलंका के स्लेब से 160 किलोमीटर का बांध बनवा दिया कावेरी नदी के नज़दीक। किंग एलारा ने क्या किया, 50 साल श्रीलंका पर राज किया। पांड्या ने चोला को फिर वाइप आउट कर दिया, मतलब हटा दिया। अब पांड्याज के बारे में, पांड्या का प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है, फीस। ठीक है, इसमें जो है वुमेन के हाथ में पावर रहता था ज़्यादा। ठीक है, मेगास्थनीज ने जो है इंडिका जो बुक लिखा था, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्होंने इस डायनेस्टी को लिखा, इस डायनेस्टी के बारे में बताया है। फेमस जो है ये मोतियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये पांड्याज डायनेस्टी। ठीक है, नेडियान जो है इसमें एक रूलर थे, जिन्होंने कि समुद्र पूजा का स्टार्ट किया था, सी वर्शिप। ओके, यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है हिंदू ज्वेलियन ने एक्यूज किया कोवालन ऑफ थेफ्ट। कोवालन कौन था, कनगी, जो कि पत्नी कल्ट हम लोग मनाते हैं, जो कि चेरा डायनेस्टी में हम लोगों ने पढ़ा। कनगी जो थी मतलब इसके पति जो थे कोवालन, उस पर थेफ्ट मतलब चोरी का आरोप लगा दिया ये हिंदू ज्वेलन ने। ठीक है, तो इन्होंने कर्ज कर दिया था पूरे मदुरई को कि हाँ आग से जलते रहेगा। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में चेरा लोग जो है पत्नी कल्ट मनाते हैं, और गॉडेस ऑफ चतास्ती दैट इज कनगी की वो लोग पूजा करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं अदर पीरियड जो है, तो ये हमारा हो गया संगम पीरियड जो कि था। ठीक है, अब अदर पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं, तो पलवा आता है। ठीक है, पलवा डायनेस्टी, और फिर क्या आता है, वातापी और बादामी का चालुक्य, फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का देखेंगे, फिर कल्याणी का चालुक्य के बारे में देखेंगे, फिर लास्ट में भी चोला का जो है उद्गम हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पलवा डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। पल्लव डायनेस्टी जो है साउथ ऑफ कृष्णा नदी के किनारे ये जो है पल्लव डायनेस्टी का उद्गम हुआ था। ठीक है, इसके रियल फाउंडर कौन थे पल्लव डायनेस्टी के, सिंह विष्णु। ठीक है, और यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है, बप्पा देवा
जो है इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किए, लेकिन सिंह विष्णु को रियल फॉर्मर बोला जाता है, रियल फाउंडर। कैपिटल इसका कांची में है। सिंह विष्णु के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या थे, वैष्णव रिलीजन को ये फॉलो करते थे। ठीक है, भारवी लिखे इन्होंने। ठीक है, राइटर भारवी जो है सिंह विष्णु के कार्यकाल में थे, जिन्होंने कीर्तर्जुनियम लिखे, कीर्तार्जुनियम का बुक को लिखा। इन्होंने वराह टेम्पल जो है मामलपुर में, ये इन्हीं के कार्यकाल में बना था। तो वो वराह टेम्पल, क्वेश्चन पूछे जाएंगे वराह टेम्पल किनके कार्यकाल में बना था, तो सिंह विष्णु। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। ये जो है ग्रेट पोएट और सिंगर थे, ये सिंगर भी थे, पोएट भी थे। ये जो है पहले जैनिज्म धर्म को फॉलो करते थे, बाद में इन्होंने शैविज्म धर्म को फॉलो कर लिया, मतलब शैव धर्म को फॉलो कर लिया। ठीक है, पुलकेशिन II जो थे महेंद्र वर्मन प्रथम के टाइम ही इन्वेट किए थे और इनको हरा दिया था, महेंद्र वर्मन प्रथम को। और ये जो है वार का स्थापना कर देता है चालुक्य किंगडम में, क्योंकि चालुक्य के राजा थे पुलकेशिन II और पल्लव के राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो यही वार स्टार्ट हो जाता है पल्लव और चालुक्य के बीच में। इसको मत विलास प्रहसन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पुलकेशिन II जो है इन्वेट किए थे, इनको मत विलास प्रहसन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको कि मोस्ट पावरफुल रूलर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पुलकेशिन II ने वहाँ पर क्या किया था लास्ट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लास्ट में देखिए, पुलकेशिन II ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया था। ठीक है, डिफीट कर दिया था। तो इनका बदला लेने के लिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन II को हरा दिया। ठीक है, और अपने आप को वातापी कोंड के नाम से, ये अपने आप का नाम वातापी कोंड रख लिया। रथ टेम्पल जो है महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इसी को एकादश टेम्पल भी बोलते हैं। इसमें 7 टेम्पल्स है, जिसको कि सप्त पेगुड़ा भी बोलते हैं। तो रथ टेम्पल इन महाबलीपुरम किससे है? नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। नरसिंह वर्मन II के बारे में हम लोग देखते हैं। इनको पीस का किंगडम बोला जाता है। देखिए, इनको मोस्ट पावरफुल रूलर बोला जाता है, इनको पीस का किंगडम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पीस एस्टेब्लिश किया था, बहुत सारे टेम्पल बनाए थे। देखिए कौन कौन से टेम्पल हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल, बैकुंठ पेरुमूला टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, जिसको कि राज सिद्धेश्वर टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, द्रविड़ स्थापत्य आर्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इनके कार्यकाल में, द्रविड़ स्थापत्य आर्ट। ठीक है, दांडी जो है जिन्होंने कि देश कुमार चरित्र बुक लिखा था, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में थे। अपराजित वर्मन जो है लास्ट रूलर थे। देखिए कि लास्ट रूलर थे अपराजित वर्मन, लेकिन ये पराजित हो जाते हैं, तो ऐसे आप लोग को याद रहेगा। चोला ने पलवा पे रूल किया आफ्टर डिफीटिंग देम। ठीक है, पलवा को डिफीट करके चोला जो है आगे आए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा वातापी और वादामी के चालुक्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका कैपिटल क्या होगा? वातापी होगा। ठीक है, तो वातापी या वादामी इसके कैपिटल होंगे। फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन I, 535 से 567 ईडी तक इन्होंने ये किया, शासन किया इस डायनेस्टी पर, वातापी और वादामी के चालुक्य डायनेस्टी पर। कैपिटल वादामी थे। पुलकेशिन II जो है मोस्ट पावरफुल रूलर आए, जिन्होंने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण किया था। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? कीर्ति वर्मन, पुलकेशिन II के। चलिए ठीक है, इनके बारे में हम लोग और आगे पढ़ते हैं। इन्होंने अपने आप को परमेश्वर बोल दिया था। ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग गंग डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी और हर्षवर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन को डिफीट करने के बाद इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के नाम से बुलाना स्टार्ट करवा दिया था। ये होल अभिलेख में इनके बारे में हम लोग को जानने को मिलता है। ठीक है, इसका ऑथर कौन थे? रवि कीर्ति। ए होल अभिलेख, ये संस्कृत में लिखा गया बुक है। ठीक है, इन्होंने वेंगी को कंकर किया। मेक विष्णुवर्धन को एक डायनेस्टी दे दिया, वेंगी में रूल करने के लिए बोल दिया। तो देखिए, वेंगी के चालुक्य का फाउंडर कौन है? विष्णुवर्धन। ये किसके भाई थे? पुलकेशिन II के। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम को इन्होंने हराया था, पलवा किंग थे, वो हम लोगों ने पहले भी देखा है। विक्रमादित्य जो है नेक्स्ट रूलर थे। लास्ट रूलर कीर्ति वर्मन II थे। ठीक है, दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, इन्होंने कीर्ति वर्मन II को हराया था। ठीक है, और स्टार्टेड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका कैपिटल क्या होगा? वेंगी। फाउंडर तो बता दिया मैंने, विष्णुवर्धन। जैन टेम्पल जो है विजयवाड़ा में, उसका स्थापना जो है वेंगी के
चालुक्य के डायनेस्टी में ही हुआ था। किसके द्वारा? तो विष्णुवर्धन जो है उनके वाइफ के द्वारा। ठीक है, सबसे पावरफुल रीजन कौन से थे? विजयादित्य थर्ड। ठीक है, पापनाथ टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल वेंगी के चालुक्य के दौरान ही हुआ था, वेंगु डायनेस्टी में ही हुआ था, पापनाथ और विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, अब राष्ट्रकूता डायनेस्टी, इसका ऑलरेडी कैपिटल क्या है? मान्यखेत। फाउंडर तो हम लोग पढ़ चुके हैं दंती दुर्ग। इन्होंने किसको हराया था? कीर्तिवर्मन सेकंड को। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग राष्ट्रकूता डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर कृष्णा वन के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने कि कैलाश नाथ टेम्पल जो कि एलोरा स्टोन में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, एलोरा के वहीं पर कैलाश नाथ टेम्पल है। इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णा प्रथम ने। ध्रुव एक बुक है जो धरावर्ष ने लिखा है। गोविंदा 3 के बारे में हम लोग जानते हैं इसके राष्ट्रकूता डायनेस्टी। कृष्णा वन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैलाश नाथ टेम्पल किसने बनाया था? कृष्णा वन ने, एलोरा केव्स के पास है। ठीक है, गोविंदा 3 जो है नेक्स्ट रूलर थे, जो कि सबसे पावरफुल रूलर थे। इन्होंने पांड्या, केरला, परिहारा, गंग, पलवस सबको हराया था, इसलिए इनको मोस्ट पावरफुल रूलर। नेक्स्ट रूलर जो है अमोधवर्ष। अमोधवर्ष क्या है? कवि राजमार्ग के लेखक भी हैं ये, मतलब लेखक भी थे, और इन्होंने मान्याखेत को कैपिटल बनाया था। ठीक है, मान्याखेत को कैपिटल किन्होंने है? अमोधवर्ष ने। और लास्ट रूलर कौन थे? कृष्णा 3। ठीक है, कृष्णा 3 ने क्या किया था? तो कृष्णा 3 ने विजय स्तंभ और देवालय रामेश्वरम में जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट कृष्णा 3 ने किया था। पोएट जो है पोन थे, इसी के कार्यकाल में थे कृष्णा 3 के, जिन्होंने शांति पुराण को लिखा था। चलिए ठीक है, एलियोरा और एलिफेंटा केव के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें 34 सेलकृत हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध का उल्लेख है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म का है और 30 से 34 तक जैन का केव है। ठीक है, टोटल 34 केव है, 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन के। ठीक है, द विनेट जो है 17वें से शताब्दी में, 17th सेंचुरी में फ्रांसीसी पोएट थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया था इसका एलोरा और एलिफेंटा केव के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। ठीक है, कैपिटल क्या होगा? कल्याण होगा। जो भी जिसके भी चालुक्य हैं, बादामी के चालुक्य कैपिटल बादामी, और वेंगी के चालुक्य का कैपिटल वेंगी। ठीक है, तो उसी तरह कल्याणी के चालुक्य कैपिटल कल्याण होगा। ठीक है, फाउंडर कौन थे? तेलप सेकंड। ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ जो है इसमें मोस्ट पावरफुल रूलर थे। विल्हन, विज्ञानेश्वर, ये सब जो है विक्रमादित्य षष्ठ के कार्यकाल में थे। विल्हन ने विक्रम चरित्र का जो है बुक लिखा था विल्हन ने। ठीक है, मिताक्षरा हिंदू इपिक जो है लिखा था विज्ञानेश्वर ने, मिताक्षरा। लास्ट रूलर जो थे तेलप थर्ड थे। ठीक है, यादव ने इसके बाद से रूल किया, मतलब कल्याणी के बाद रूल किसने किया? यादव ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं चोला डायनेस्टी। ठीक है, पांडवा के बाद जो चोला डायनेस्टी ने रूल किया था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके फाउंडर कौन थे? विजयालय। चोला डायनेस्टी शुरुआत में भी आया था संगम पीरियड में, और फिर लास्ट में भी चोला डायनेस्टी यहाँ था 850 से 1279 AD पर। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? विजयालय। राजेंद्र सेकंड जो थे लास्ट, राजेंद्र थर्ड जो थे वो लास्ट रूलर थे। ठीक है, कैपिटल तो तंजौर हम लोगों ने पढ़ चुका है। नेक्स्ट रूलर जो है परंतक वन थे। परंतक वन ने क्या क्या किया था? तकोल्लम का जो युद्ध हुआ था ना, वो परंतक वन के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, राष्ट्रकूता डायनेस्टी के जो कृष्णा 3 थे उन्होंने यहाँ पर इन्वेट किया था, और परांतक सन जो है यहाँ पर मारे जाते हैं। ठीक है, चोला जो है डिफीटेड बाय राष्ट्रकूता, मीन्स परांतक का जो बेटा होता है वो मारा जाता है तकोल्लम के युद्ध में, और चोला यहाँ पर डिफीट कर लिया, मतलब राष्ट्रकूता डायनेस्टी जो है चोला को डिफीट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं राजराज वन के बारे में। ठीक है, राजराज वन ने शैव रिलीजन को फॉलो किया था। ठीक है, मोस्ट पावरफुल रूलर यही थे। ठीक है, भूमि माप पद्धति कदम जिसको बोला जाता है, उनकी स्थापना किसने की थी? राजराज वन ने। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको कि राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेश्वर टेम्पल का स्थापना किसने किया था? राजराज वन ने 1010 AD में, जिसको कि बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, लंका को हम लोग सिंघल के भी नाम से बोलते हैं, तो क्वेश्चन में कहीं सिंघल आएगा तो उसका मतलब क्या है? लंका ही है। इन्वेडेड लंका एंड वोन इट्स नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ पार्ट को जीतने वाला
इन्वेट किया, लंका को आक्रमण किया और नॉर्थ पार्ट को जीत लिया राजराज वन ने। ठीक है, पहला रूलर था ऐसा करने वाला। नेक्स्ट रूलर जो है राजेंद्र वन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजेंद्र वन जो है 1004 से 1040 AD तक सर्वाधिक प्रसार जो है इसी के कार्यकाल में हुआ। नया कैपिटल बना दिया गंगैकोंड चोलापुरम। ठीक है, अब चोला का नया कैपिटल गंगैकोंड चोलापुरम बना दिया। मास्की का युद्ध जो है इसी के कार्यकाल में हुआ था, इसीलिए ये राजेंद्र वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चालुक्य का रूलर जो था जयसिंह टू इन्वेट किया था, लेकिन चालुक्य का जो रूलर जयसिंह टू था वो हार जाता है मास्की के युद्ध में। ठीक है, तो पूछेगा कि मास्की का युद्ध किसके कार्यकाल में? राजेंद्र प्रथम इसमें जीत जाता है। चालुक्य रूलर जो है जयसिंह टू जो है यहाँ पर इन्वेट करता है, लेकिन वो हार जाता है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट रूलर कौन था जो कि विन किया था ऑल श्रीलंका को? तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगकोंड चोला के भी नाम से इनको जाना जाता है, जो कि है क्यों पड़ा था? क्योंकि इन्होंने जब रूलर ऑफ बंगाल को हरा दिया था, पाल रूलर, ठीक है, जिसका स्थापना धर्मपाला ने किया था, ठीक है, पाल डायनेस्टी का, तो उसके बाद इनको गंगकोंड चोला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग किंग कुलो युग वेंगी बिकम पार्ट ऑफ चोला। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये हम लोग देखने को मिलता है कि ये चोला डायनेस्टी में जो था वो अपने किंग को जो है पहले ही डिसाइड कर देते, डिक्लेयर कर देते थे कि ये मेरा किंग होगा। ठीक है, टेम्पल जो है चोला डायनेस्टी में शिवा गॉड से जनरली जो है एसोसिएटेड है। तो वो जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से गॉड से टेम्पल एसोसिएटेड है, तो शिवा गॉड से जनरली। ओके, हम आगे अब देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट के पेज में। हाँ, नेक्स्ट के पेज में हम लोग अदर डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, मतलब गुप्ता पीरियड के बाद अब हम लोग का साउथ इंडिया भी ख़त्म हो गया, नॉर्थ इंडिया भी ख़त्म हो गया। मगध डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर से संगम डायनेस्टी और अदर डायनेस्टी भी पढ़ लिया। और कुछ डायनेस्टी हैं जो कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अदर डायनेस्टी में पोस्ट गुप्ता पीरियड, नॉर्थ वाले में पढ़ेंगे हम लोग वर्धना डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्धना डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति। ठीक है, थानेश्वरम में, इनका हरियाणा में जो कि है थानेश्वरम, वहाँ पर ये फाउंड किए थे वर्धना डायनेस्टी का। ठीक है, राजवर्धना जो है इसके वन ऑफ द रूलर थे 605 से 606 AD तक। ठीक है, इसके कार्यकाल में क्या हुआ था? ग्रहवर्मन जो कि मुख्तारी किंग ऑफ कनौज एंड हस्बैंड ऑफ राजश्री, तो राजवर्धन की एक सिस्टर थी जिसका नाम था राजश्री, और इसके जो पति थे, ठीक है, जिसको मोखारी किंग ऑफ कनौज भी बोला जाता है, ग्रहवर्मन, मतलब राजवर्धन की जो सिस्टर थी राजश्री, उसके पति ग्रहवर्धन, इसका जो है मर्डर कर दिया था, मतलब वाज किल्ड बाय देवगुप्ता जो कि मालवा का रूलर था। ठीक है, मालवा का रूलर देवगुप्ता था, जिन्होंने कि ग्रहवर्धन कौन था? राजश्री का पति था। राजश्री कौन था? राजश्री राजवर्धन की बहन थी, और इन्होंने राजश्री को इम्प्रिजन कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, तो राजवर्धन बाद में क्या किया? उन्होंने देखा कि उसके मतलब जीजा जी जो हुए ग्रहवर्मन, उनका जो है मर्डर कर दिया है। ठीक है, तो उन्होंने बाद में क्या किया कि राजवर्धन ने फिर देवगुप्ता जो कि रूलर ऑफ मालवा था उसको मार दिया। ठीक है, लेकिन बाद में जो है शशांका ने 606 AD में राजवर्धन को भी मार दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके जो भाई थे हर्षवर्धन, उनका शासनकाल आता है, जो कि हर्ष एरा भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं 606 AD से 647 AD तक ये रहे। शिलादित्य के नाम से भी इनको जानते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया हर्ष एरा, तो क्वेश्चन पूछता है हर्ष एरा का स्टार्ट किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। ठीक है, इन्होंने अपनी बहन राजश्री को विंध्या फॉरेस्ट से रेस्क्यू किया। विंध्या फॉरेस्ट में पाई गई राजश्री, वहाँ से इन्होंने रेस्क्यू किया। ठीक है, और शशांका को जो है कनौज से भगा दिया। ठीक है, और कनौज को जो है अपना कैपिटल बना लिया इन्होंने। ठीक है, और ये मोस्ट पावरफुल किंग थे नॉर्थ इंडिया के। नॉर्थ इंडिया के मोस्ट पावरफुल किंग के बारे में अगर जो पूछा जाए तो वो कौन थे?
हर्षवर्धन। ठीक है, इन्होंने गौर के अगेंस्ट सेकेंड एक्सपेडिशन किया। पहला एक्सपेडिशन में तो क्या किया था, ठीक है, पहला एक्सपेडिशन में कनौज से शशांका को भगा दिया था और कनौज को कैपिटल बना दिया था। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड एक्सपेडिशन में क्या करता है, शशांका को ये लोग मार देते हैं। ठीक है, मीन्स हर्षवर्धन में सेकेंड एक्सपेडिशन अगेंस्ट गौर जब होता है, गौर के खिलाफ दूसरा आक्रमण होता है, तो उसमें शशांका मारा जाता है। ठीक है, और इन्होंने मगध को कंकर कर लिया, मतलब जीत लिया, और शशांका अंपायर को भी जीत लिया। ठीक है, अब शशांका मारा गया तो उसका पूरा अंपायर किसका हो जाएगा, हर्षवर्धन का। चलिए ठीक है, पुलकेशिन II जो है, एज मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि चालुक्य के थे, वातापी बादामी चालुक्य के जो रूलर थे, उन्होंने एक डिसीजिव मतलब निर्णय जीत जो है हासिल की थी हर्षवर्धन के खिलाफ, जो कि वही एक डिफीट हुआ था हर्षवर्धन का एकमात्र हार हुआ था, जो कि पुलकेशिन II चालुक्य रूलर के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन, एच नाम है, यहाँ भी एच नाम है, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। ठीक है, संस्कृत प्लेज भी इन्होंने लिखा है हर्षवर्धन ने, कौन कौन सा, नागानंदा, रथावली, प्रियदर्शिका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस बुक है प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट एक ऑथर है, बहुत फेमस हैं, जो कि राजा हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित नाम का एक बुक लिखा है। कादम्बरी और भर्तृहरि जो पोएट थे, पोएट और लेखक थे, ऑथर, वो भी जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में थे, इसीलिए इनको हर्षसेरा भी बोला जाता है। ह्वेनसांग भी इसी के कार्यकाल में आए थे। ये सब कुछ रीजन है जिसके कारण इसको हर्षसेरा बोला जाता है। अब पालाज रूलर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसका फाउंडेशन कौन थे, सॉरी मैंने पीछे बोल दिया, धर्मपाला, इसके फाउंडर जो है गोपाला थे। ठीक है, इसका कैपिटल मगधेरी और मुंगेर में था, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट रूलर धर्मपाला ने क्या किया था, धर्मपाला ने विक्रमशिला डायनेस्टी का फाउंड किया था। मतलब विक्रमशिला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, धर्मपाला। ठीक है, फिर पाला रूलर को सक्सीड कौन किया, मतलब पाला रूलर के बाद कौन सा आया, सेना डायनेस्टी। ठीक है, ये बंगाल का डायनेस्टी था। ठीक है, इन्होंने पाला डायनेस्टी का अंत किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गीत गोविंद एक बुक है जिसका रचना किसने किया था, मतलब किसने लिखा था, जगदेवा ने। ठीक है, फेमस थे पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन, मतलब कोर्ट पोएट थे लक्ष्मण सेन के द्वारा, लक्ष्मण सेन के किंग थे, उनके दौरान जो फेमस ग्रेट पोएट थे वो, उनका नाम जगदेवा था, जिन्होंने गीत गोविंद को लिखा था। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। 1178 से 92 AD के बाद तो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और आगरा पर राज किया था। पहला बैटल ऑफ तराई जो जिसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, 1191 AD में हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो उस समय तो पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाते हैं, लेकिन जब सेकेंड बैटल ऑफ तराई जो कि 1192 AD में हुआ था, 1192 ईस्वी में, तो उसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, लेकिन मोहम्मद गौरी क्या है उस टाइम जीत जाते हैं और पूरा दिल्ली को वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ चंदवार। ठीक है, चंदवार का युद्ध ये किसके किसके बीच हुआ था, जयचंद गढ़वाल जो कि लास्ट राजपूत रूलर थे। ठीक है, लास्ट राजपूत रूलर कौन थे, जयचंद गोढ़वाल और राठौर बोल सकते हैं। ठीक है, 1194 में बैटल ऑफ चंदवार हुआ था, जयचंद गोढ़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो यहाँ भी कौन जीतते हैं, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कब हारते हैं, बैटल ऑफ तराई, पहला बैटल ऑफ तराई 1191 में। दूसरा बैटल ऑफ तराई 1192 में होता है दोनों के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। तीसरा बैटल जो है बैटल ऑफ चंदवार होता है 1194 में, जयचंद गोढ़वाल और राठौर के बीच में, और मोहम्मद गौरी, उसमें भी मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, और इसमें तो जीत भी जाते हैं और जयचंद को मार देते हैं। ठीक है, राणा कुंभा और सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ जिनको बोला जाता है राणा कुंभा, ये भी बहुत अच्छे राजपूत रूलर थे। ठीक है, अच्छे इन द सेंस पावरफुल राजपूत रूलर थे। इन्होंने जो है राणा कुंभा में किनको हराया था, मोहम्मद खिलजी को हराया था, और टावर ऑफ विक्ट्री जो है मतलब इस्टेब्लिश किया था, जिसको कि विजय स्तंभ बोला जाता है चित्तौड़ में।
ठीक है। चित्तौड़ में तो क्वेश्चन पूछता है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी, टावर ऑफ विक्ट्री, तो राणा कुंभा ने किया था। ठीक है। इनके सक्सेसर जो थे, मतलब आगे आने वाले जो राजा थे, वो लोग भी बहुत पावरफुल रूलर थे, जैसे राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा संगा बोलते हैं, राणा प्रताप मेवाड़ स्टेट के, जिनको कि हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग का ख़त्म होता है ये एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर। और आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इफ़ यू वांट एनी फर्दर डिटेल अबाउट दिस, और कुछ अगर जो एक्स्ट्रा आप लोग चाहते हैं तो उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल, देन लाइक एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू दोस्तों।